नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट्स की। नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आ गया है और इसको 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का एक सेमीफाइनल माना जा रहा था। बिल्कुल सही है, इसके दूरगामी परिणाम कम से कम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। इस चुनाव में विपक्ष को और कमज़ोर किया है। जहां आम आदमी पार्टी को थोड़ी सी बढ़त देकर या पैर रखने का जगह दे दिया, वहीं समाजवादी पार्टी की भी सीटें कम हो गईं, कांग्रेस का स्थान लगभग नगण्य हो गया, वहीं बीएसपी भी कमज़ोर नज़र आई है। जहां बीजेपी के लिए एक बड़ा कमज़ोरी नज़र आ रही थी कि बागियों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन बागियों का दांव नहीं चल पाया और बाहरियों को इनवाइट करके टिकट देने के बावजूद बीजेपी ने उनकी सीटें निकाल दी। ये एक बहुत बड़ी रही। इस पूरे घटनाक्रम में जहां समाजवादी पार्टी कुल 3 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि पिछली बार 6 सीटें थीं नगर पंचायत अध्यक्ष की लखनऊ में, लेकिन अब इस बार 3 सीटों पर रह गई है समाजवादी पार्टी। वहीं बीएसपी को भी 3 सीटें मिली हैं। सब बीजेपी ने अपनी हैसियत उत्तर प्रदेश में और स्पेशली लखनऊ में भी और बेहतर की है। विपक्ष को एक जो बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उनका कहना है कि साहब इन्होंने तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन अगर सरकारी मशीनरी का ही दुरुपयोग होता तो शायद बीजेपी कर्नाटक की सरकार को नहीं हारती। वहाँ पर सरकार उनकी थी, शासन सुशासन जो कुछ भी था सब उनके पास था, सरकारी मशीनरी थी, केंद्र सरकार उनकी थी। मुझे लगता है अगर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की गुंजाइश होती तो बीजेपी किसी स्थिति में कर्नाटक का चुनाव अपने हाथ से, कर्नाटक जैसा राज्य अपने हाथ से नहीं जाने देती। अगर यूपी में कुछ चला है तो सुशासन चला है, सुशासन का माहौल चला है, भय मुक्त माहौल देने का जो योगी कैबिनेट का प्रयास रहा है वो चला है। लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा डिसिसिव डिसीजन जो हुआ है वो है। योगी जी का स्टेटमेंट कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उस पर लोगों का भरोसा देता है। देखिए, एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आम जनता को यह बात समझ में आती है या उसका भरोसा से उस सरकार पे बनता है जब उसको लगता है कि जो सबसे बड़ा और सबसे अपराधी किस्म के जो बड़े और सामर्थ्यवान लोग हैं, जब उनके खिलाफ एक्शन होता है तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत प्रसन्न होता है। उसको लगता है ये सरकार है जो गलत कैसा भी हो, कितना भी मजबूत गलत हो, उसको सजा देने की सामर्थ्य रखती है। और जब सरकार आपराधिक किस्म के समर्थ लोगों को समर्थन देने लगती है तो आम जनता का भरोसा खो देती है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इस बात को सामान्य रूप से सत्ता के में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं। अब इस पूरे चुनाव ने, कम से कम नगर निकाय चुनाव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दखल शहरों में और बढ़ा दिया है, गाँव में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वहीं कांग्रेस और नीचे चली गई है। शुरुआत में चुनाव से पहले विवाद हुआ, पिछड़ा वर्ग आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक मसला गया, कई महीने तक लटका रहा। उसके बाद जब सरकार ने अपना डिसीजन फाइनली दिया हाई कोर्ट के उस डिसीजन के विरुद्ध में कि सबसे हाई कोर्ट ने कहा था कि बिना आरक्षण दिए आप चुनाव कराएं, सरकार ने उसका विरोध किया। मुझे लगता है उसने भी सरकार के पक्ष में पे किया है, क्योंकि ओबीसी जो वोटर है वो बीजेपी के हिस्से में बढ़ा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 और इलेक्शंस थे, 2 बाई इलेक्शंस थे, उनमें स्वीप किया है बीजेपी ने, बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों ने बेसिकली। लेकिन उसने एक बड़ी चीज़ क्रिएट की है, जो पसमानदा जो बोगी थी, पसमानदा का जो टिकट था बीजेपी का, उसने काम बहुत किया है। ये बहुत बड़ी चीज़ नज़र आ रही है आने वाले चुनावों में बीजेपी के फेवर में ये एक बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। पसमानदा का जो बीज बीजेपी ने बोया था वो अब पौधा बड़ा होता नज़र आ रहा है और वो बीजेपी के फेवर में एक बड़ी स्ट्रेंथ बनकर उभरेगा। क्योंकि मुसलमान वोटर्स में से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार किया, महिलाओं ने स्वीकार किया कि उन्हें सारी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है और योगी जी से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। योगी जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक समाज में अच्छा शासन दे रहे हैं। इस चीज़ को लेकर
मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है उन पार्टीज़ के लिए जो मुसलमान वोटर्स को एक वोट बैंक के रूप में 6-7 दशक से इस्तेमाल करती रही हैं। उन्हें बीजेपी का भय दिखाकर उनका वोट एकमुश्त इस्तेमाल करती रही हैं और उनको केवल वोट की एक पोटली मान करके चलती रही हैं। लेकिन बीजेपी ने उस पूरी विचारधारा को बदलने का काम किया है। बीजेपी ने उनको जो स्कीमों का लाभ है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, जिसने बीजेपी को इस बार बड़ा फायदा पहुंचाया है। एक बड़ी अच्छी स्पीड में बीजेपी को मुसलमानों का वोट मिलना शुरू हुआ, समर्थन मिलना शुरू हुआ, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बाकी उन विपक्षी दलों के लिए बहुत बुरी खबर है जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते रहे हैं। खैर, बीजेपी ने यही नहीं, बीजेपी ने करीब 37 नगर पंचायतों में मुसलमान कैंडिडेट्स को मौका दिया, जिसमें 5 ने जीत भी हासिल कर ली। यानी जो पौधा लगाया गया था मुसलमान वोट्स का, पसमानदा वोटर्स का, पसमानदा कैंडिडेट्स का, वो भी फल देना शुरू कर चुका है। हालांकि यह वोट युद्ध था और इसमें बहुत से छोटे बड़े लोगों की किस्मत दांव पर थी, लेकिन यह तय है कि योगी का मैजिक बरकरार है और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपनी बादशाहत पुनर्स्थापित करने की बात की है और यह बताया है कि सभी विपक्षी दल मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं और यूपी में सुशासन, भयमुक्त माहौल को आम जनता ने अपना आदेश या यूं कहें जनादेश दिया है। ये बहुत छोटे छोटे इलाकों में, वहीं नहीं स्वार और छानबे में भी बीजेपी गठबंधन ने अपनी जीत की बयार बहा दी है। ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी गठबंधन के लिए, आम आदमी के लिए और योगी मैजिक के लिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। और यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया उसे लाइक का बटन दबाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।